नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की एक बार फिर से करते हैं क्योंकि कल हमने आपसे वादा किया था कि राम मंदिर चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उठाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में अपडेट क्या है। दरअसल विनय कटियार बीजेपी के नेता का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि चोरी तो हुई है और ट्रस्ट के लोग जेल भी जा सकते हैं। अब राजनीतिक पार्टी कई सवाल उठा रही है, खासतौर पर विपक्षी पार्टी, कि आखिर जब चोरी का मुद्दा उठा तो पहले इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। और ये कहा गया कि बीजेपी इसमें बुरी तरीके से फंस गई है। अब फायदा क्या समाजवादी पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस का या फिर योगी आदित्यनाथ पर जनता दोबारा से विश्वास करेगी। आज का सवाल यही है, मुद्दे की बात यही है, बात पते की यही है। चार खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्वागत कर रहा हूं। राम जी, एक बार फिर से आपने समय निकाला, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य हिमांशु जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने एक बार फिर से मेरे लिए समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, स्वागत, आपने समय निकाला। और डॉक्टर निखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने भी समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है। राम मंदिर चोरी का मुद्दा क्या समाजवादी पार्टी सही से भुना नहीं पा रही? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि जांच हुई है भैया, और जो चोरी करेगा वो जेल भी जाएगा। हम आम लोगों से पूछ रहे हैं तो आम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। निखिल साहब, नहीं, सबसे पहले हर्ष भाई, सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु ये बात बोलते हैं मुद्दा मुद्दा मुद्दा। अरे भैया, श्री राम मंदिर का ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि कैसे डकैती डाली गई है, कैसे चोरों को भगाया जा रहा है, कैसे सरकार कोई एक सटीक जांच नहीं कर पा रही है। तो कम से कम आप इस पे एक वास्तविक चीजें बोले। और इसके साथ साथ हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम जो योगी सरकार से एक बात कह सकते हैं, योगी सरकार से, कि आपने अभी तक इसमें कौन से बड़े नेता का, कौन से बड़े व्यक्ति का नाम अभी तक उजागर किया है? किसी को उजागर नहीं किया होगा। तीनों यादव का जो भी इसमें मुख्य आरोपी संपत राय जी का ड्राइवर है, उसके भाई का भी क्या बयान आया कि किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, सिर्फ ड्राइवर को फंसाया जाएगा। तो बात इस पर होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा मुद्दों को लेकर हमेशा धरातल पर रहती है। अगर आप कौन सा बड़ा नाम चाहते हैं, आप कौन सा बड़ा नाम है, आप बताइए ना, कौन सा बड़ा नाम? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, अखबार आप भी पढ़ते, अखबार मैं भी पढ़ता हूँ। अगर मैं भी इस समय अपने फोन से ऑनलाइन हूं तो मैं दूसरा फोन हो तो मैं आपको दिखा भी देता। आप इस समय देख लीजिए तीनों यादव के भाई का क्या। अरे आप तो पढ़ते होंगे, हम अखबारों में काम भी कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं, हम लिखने वाले लोगों में से हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। और दूसरा बयान मैं आपको एक और बता दूं, दूसरा बयान एक और आया, द हिंदू की कटिंग में आया है कि आरएसएस को ये सदियों तक ये कलंक आरएसएस के नाम से जाएगा नहीं, आरएसएस के जमीर से कलंक जाएगा नहीं, क्योंकि आरएसएस के लोग संकलित है और बीएसपी के संकलित है। तो कम से कम जवाबदेही उनकी बनती है और योगी सरकार किसे ना बचाए और सभी को, जितने भी दोषी हैं उनको कम से कम कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अविरल साहब के पास जाऊंगा, बीजेपी से जवाब लूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा है। लेकिन आचार्य जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैंने जो शुरुआती सवाल लिया था ये समाजवादी पार्टी से लिया कि भैया इस मुद्दे को आप भुना पा रहे हैं या नहीं भुना पा रहे हैं, क्योंकि जनता बार बार ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है और योगी आदित्यनाथ जो जांच कर रहे हैं वो सही है। लेकिन फिर आरएसएस का नाम समाजवादी पार्टी ने लिया, कई हिंदू संगठनों का नाम समाजवादी पार्टी ले रही है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं चोरी की, तो चोरी तो हुई है और इसलिए जांच हो रही है, लेकिन बात योगी आदित्यनाथ पर भरोसे की है। 2017 में भरोसा, 2022 में भरोसा, अब राम मंदिर चोरी के मामले में भी भरोसा जताया जा रहा है क्या आचार्य जी? देखिए, एक जो सामान्य सी बात है जो आम जनमानस के बीच में बैठ चुकी है कि योगी है तो एक्शन होगा ही होगा, और ये उन्होंने स्थापित किया है। देखिए, किसी भी चीज को स्थापित करने में एक समय लगता है, उस समय को योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने दिया है। अब यहीं पर जो है, जो समाजवादी पार्टी के जो भाई साहब हैं, उन्हें ये चीज समझनी होगी। मैंने डे वन भी यही कहा था, मैं फिर आज जो आपने मैं डे वन भी वही बात कह रहा था कि आप जमीन पर उतरकर उस तरीके से आंदोलन करते ही नहीं है जिस तरीके से आपको करना चाहिए। आप जमीन पर दिखते ही नहीं है, और जमीन पर जिस दिन आप दिखते हैं तो उस दिन एक ऐसी अराजकता आप धरातल पर जो है पाएंगे कि उसके बाद जनता जो है आपसे विमुख हो जाती है। तो चाहिए कि आप बहुत ऑर्गेनाइज हो करके इसका विरोध करें। मैं चाहता हूं इस बात का विरोध होना ही चाहिए,
ऐसा नहीं कि इससे कोई बच करके निकल जाए। हाँ, योगी जी ने ये स्थापित कर दिया है कि योगी है तो कार्रवाई होगी, और ये जनता के बीच में ये बात मुझे दिखाई देती है, आम जनमानस के बीच में मैं इस बात को पाता हूं। तो अब जो भी आप कहें या जो भी आप समझ सके, मुझे इस बात का विश्वास मुझे भी है इंसानी तौर पर। हाँ ठीक है, ठीक है। अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, राम जी फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा विश्लेषण करूंगा। अविरल साहब, समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं कि भैया चोरी हो रही थी लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, और खबर हुई तो किसी बड़े चेहरे को छिपाया जा रहा है। अविरल साहब, तो देखिए, जहां तक भी इस विषय का एक तरीके से अगर इसकी बात कर जाए, राम मंदिर के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। अब एसआईटी गठित हो चुकी है, तो एसआईटी जांच कर रही है। जो भी लोग सामने आएंगे सब जेल जाएंगे। हमारा तो स्पष्ट कहना है, और जो सनातनियों की आस्था पे चोट करने का जो षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा किया गया, वो सारे पकड़े जाने चाहिए, और गिरफ्तारियां भी हुई हैं अब। और उसके साथ साथ मॉरल ग्राउंड्स पे आदरणीय चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दिया, मिश्रा इस्तीफा, तो इस्तीफे भी हुए हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से अगर बात कर जाए तफ्तीश की, जांच की, तो जांच पूर्ण रूप से मजबूती के साथ शानदार तरीके से हो रही है। एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष को लगता है कि उनके पास कुछ है तो एसआईटी के पास जाके वो बता भी सकते हैं, एसआईटी की मदद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। संजय सिंह जी गए थे अपना विषय रखने के लिए एसआईटी के पास, फिर भी विपक्ष को लगता है कि कहीं और अप्रोच करना चाहिए, तो कोर्ट भी विपक्ष जा सकता। हर तरीके से विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो विपक्ष की आवाज भी हम लोग पूर्ण रूप से सुनते हैं, और विपक्ष का अधिकार है आवाज उठाना, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। और जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का, तो योगी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब जेल जाएंगे, सब पे कार्रवाई होगी अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो मैं समझता हूँ इससे आगे कुछ रह ही नहीं जाता है जब सबके ऊपर कार्रवाई हुई। जी ठीक है। राम जी, मेरी आवाज अब तक आप तक आ रही है। तो अविरल साहब ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र का इस शब्द का इस्तेमाल क्या समाजवादी पार्टी के लिए किया गया, क्योंकि इस मामले में टिन्नू यादव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से उसके साथ लिंक थे। सर राम जी, हर चीज देखिए, तो चीजें बिल्कुल साफ है। एक तो चोरी, और चोरी को सिद्ध करना और कोर्ट के अंदर पेश करना, उसका अपना एक प्रोसीजर है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। अगर उन्होंने सिर्फ नाम सुनकर उठाकर चालान पेश कर दिया और कोर्ट में वो सिद्ध नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो साक्ष्य जुटाना तो आवश्यक है ना। और साक्ष्य जो भी जुटाए जाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कोर्ट में बदल गए, तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से जब ये सामने प्रूफ हो जाएगा, उन्होंने जितने भी आपस में वार्तालाप किए, उसके जो मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, ये सब रिकवर जब हो जाएंगे, इस बात का पुख्ता प्रमाण ऑन पेपर जब सामने आ जाएगा कि हाँ चोरी इन्होंने की है, वो इतनी की है, तो उनको सजा मिलेगी। अब उसके पीछे एक पूंछ लगाकर ये कहना तो बड़ा मगरमच्छ कौन सा है, आपने उसको तो किया ही नहीं। अरे तो भैया आप बता दो बड़ा मगरमच्छ कौन सा है, अगर आपके पास कुछ सबूत है तो अगर पेश करिए ना। सिर्फ हवा में बातें करके। निखिल साहब सुन रहे हैं ना राम जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बड़ा नाम है तो बता दीजिए। टिन्नू यादव के लिंक भी समाजवादी पार्टी से सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे निखिल साहब? सबसे पहले आपने टीनू यादव जी की बात बोली, और यादव जी, टीनू यादव जी का नाम तो ये बीजेपी वाले खुद लेते हैं, हम तो आरोपित को आरोपित बताते हैं। कहीं ना कहीं टीनू यादव के अब टिन्नू यादव आपके लिए टिन्नू यादव जी हो गए। नहीं, टिन्नू यादव आपके लिए जी आप सम्मान के तौर पर लगा रहे हैं, जिसने नहीं, मैं कोई सम्मान नहीं दे रहा हूं। आरोपी के घर बुलडोजर भी चलने वाला है, साथ ही साथ करोड़ों लाखों का कैश भी बरामद किया गया। आप कह रहे हैं टिन्नू यादव जी। नहीं, टिन्नू यादव जी आप बोल लीजिए। नहीं, आप ही कह रहे हैं टिन्नू यादव जी। सम्मान इसलिए क्योंकि यादवों का वोट बैंक आपको चाहिए। बात सुनी आपने, क्या मेरी बात सुनी? मैंने क्या बोला कि जो बीएसपी का आरएसएस वाले जो टिन्नू यादव जी के नाम से बोल रहे हैं, पर हमारी समाज पार्टी हमेशा आरोपित को आरोपित मानती है। ऐसी वाणी हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं अडोर नहीं करेंगे। पर हर्ष भाई बात, टिन्नू यादव के लिए टिन्नू यादव के लिए इतना प्यार क्यों मर रहा है भाई? चंपत राय आप जी कह के संबोधित कर रहे हैं, आरोपी है ना वो। बहुत बड़े हैं, हम उन्हें जी लगा सकते हैं, पर बात होनी चाहिए कि क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको तो दिल्ली भी भगा दिया गया था अयोध्या से, उसके बाद भी कोई सुनवाई होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हर्ष भाई आप भी कृपा करके इन चोरों को ना बचाएं। और सबसे बड़ी बात ही होनी चाहिए, ये कोई चोरी खाली मात्र चोरों को मैं नहीं बचा रहा हूँ, चोरों के साथ आप हैं। आप टिन्नू यादव को जी कह के संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेरा काम आपको जी कहकर संबोधित करना है, आरोपी को नहीं। कंटेंट हमारी मीडिया रहेगी जब तक ऐसी हिस्टों को बाहर लेकर आएगा। आरोपी के साथ सांत्वना आपकी है,
आरोपी के साथ प्यार आपका है। मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। आचार्य जी, मैं आचार्य के बाद जी आपको क्यों लगाता हूं? भैया सम्मान है ना, आप आरोपी तो नहीं है, इसलिए सवाल आपसे पूछता हूं। क्या कहना ठीक है कि टिन्नू यादव जी ने ऐसा किया, टिन्नू यादव जी वैसे थे और टिन्नू यादव जी अच्छे हैं? आचार्य जी। भैया तो आप बीएसपी वालों से पूछ रहे हैं, चलो पूछे वो जी क्यों लगाते हैं? नहीं, आचार्य जी से पूछता हूं ना, वीएचपी वालों से भी पूछूंगा, बुलाऊंगा कल भी उन्हें। आचार्य जी इसमें क्या उन्हें भी होता है? बुलाऊंगा आचार्य जी VHP के वालों को। पूछे हैं आपका आमना सामना कराऊंगा ना। जी क्यों लगाते हैं? आरोपी तो आरोपी आचार्य होता है, जी। क्यों सरकार उन्हें ठीक बचा है रही है? निखिल साहब ठीक है भैया, आप सबको सम्मान दीजिए। आचार्य जी। किसी को सम्मान देना या न देना यह व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कौन किसको सम्मान देना चाहता है यह हमारी सरकारों ने देखा है, हमारी जनता ने देखा। अब जो जिसको सम्मान दे मैं उसके स्वविवेक पर छोड़ता हूं, कौन किसे सम्मान देता है, कौन आरोपी को, कौन आरोपित को। लेकिन मसला यही है ना, अभी बात वहीं खड़ी हुई है। विपक्ष हमारे यहां अभी भी कमजोर है, उस स्थिति में नहीं है विपक्ष कि विपक्ष सड़क पर उतर करके विरोध करे सही मसले का। वो किसी को जी कहेंगे, किसी को साहब कहेंगे, किसी को जो है संसद में जब किसी को साहब कह सकते हैं हमारे यहाँ विपक्ष के लोग। एक भाई बोलिए ना, आप क्या बातें बोल रहे हैं? आप ही बोल लीजिए, मैं आपके बीच में बोलता हूँ, ये बहुत गलत तरीका है। देखिए आप ठीक है आचार्य जी, बात को पूरा करें। आप किसको सम्मान देते हैं किसको नहीं देते इससे आचार्य जी का कोई लेना देना नहीं है। कौन किसको सम्मान देता है आचार्य जी तब बताएंगे किसने सही व्यक्ति को सम्मान दिया, किसने गलत व्यक्ति को सम्मान दिया, जब आचार्य जी वोट करने जाएंगे। और जिस दिन आचार्य जी वोट करेंगे उस दिन वो आचार्य जी ये देख करके वोट करेंगे किसने किसे कब कैसे सम्मान दिया और किसने किसे कब नहीं दिया। तो ये तो देखना होगा। और आज बात जब मतलब इतने घोटालों की होती है। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लीडर हैं तो समाजवादी पार्टी का काउंटर वो करते, इसलिए मैं चाहता था कि अवरल साहब से इस सवाल का जवाब लिया जाए। फिलहाल शायद नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी मेहनत नहीं कर रही है 2027 चुनाव के लिए। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रही है जितनी बीजेपी की तरफ से की जाती रही है। क्योंकि बीजेपी जब चुनाव जीत लेती है उसके बाद भी वो इलेक्शन मोड में ही रहती है और 5 साल पूरी तैयारी करती है, उसके बाद नतीजा हमारे सामने होता है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये नसीहत ठीक है? राम जी देखिए हर्षी, एक बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं इसको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इसमें आप बीजेपी को या सरकार को एकदम अलग रखिए। ये चोरी का मामला है, चोरी का मामला जो ऑपरेट होता है वो पुलिस करती है, न्यायालय करती है, और अपनी अटकलें लगाना और केस को डिस्टॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब रहा सवाल टिन्नू यादव, अरे भाई नाम है, अभी पकड़ में आया है, ठीक है, लेकिन जब तक उसके विरुद्ध सबूत इकट्ठे नहीं हो जाएंगे कोर्ट में थोड़ी जा सकते हैं। आप कहते हैं आपने उनको पकड़ा ही नहीं, उनको सजा ही नहीं दी, अरे क्या सजा देंगे? सजा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिया जाएगा, बकायदा मुकदमा चलेंगे, प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे, उनको बचा का मौका दिया जाएगा। न्याय संहिता का एक सिंपल नियम है, चाहे 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जरा थोड़ा संतोष रखिए, देखिए, जांच और विश्वास करिए। जब जांच खत्म हो जाए, केस अदालत में चला जाए और फिर भी आपके पास कुछ मुद्दे हैं तो उनको उजागर कीजिए। सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल खेलने से इससे कोई फायदा थोड़ी होगा। जनता सब समझती है, राम मंदिर से सबकी। अवरल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भैया चोरी तो हुई है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ भैया चोरी हुई है तो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। कब तक भरोसा दिला रहे हैं कि आरोपियों को सजा मिल जाएगी? क्योंकि अब तो विनय कटियार साहब का बयान भी सामने आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और सीधा सीधा हस्तक्षेप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में करने वाले हैं। अवरल साहब जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, सवालों का और उसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनका, और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए इस घटना का, तो घटना तो बहुत गंभीर है, बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है, बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है। इसीलिए तो एसआईटी सेटअप की गई है। एसआईटी की जांच होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे सारे पूर्ण रूप से पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब पे कार्रवाई होगी। और जिसका छोटा सा भी इसमें किसी रूप में प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे इसमें योगदान पाया जाता है, उन सब पे कार्रवाई होगी और सब पे एक्शन होना चाहिए। सारे लोग जेल जाने चाहिए जिसने भी अगर इस पे काम किया है, और निश्चित रूप से जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट रूप से इस चीज को कह दिया कि भाई कोई नहीं बचेगा।
अब कोई नहीं बचेगा, मतलब कोई नहीं बचेगा, हमारा तो स्पष्ट मानना है और कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से बयानों का या फिर सवालों का, तो सवाल भी पूछे जाते हैं, पूछे जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भ्रम ना फैलाया जाए और पॉलिटिकल स्टंट ना किया जाए, ये केवल आवश्यक है, और पॉलिटिकल माइलेज के लिए चीजें ना की। और जहां तक विषय है विपक्ष का, विपक्ष अगर कहीं जाना चाहता है तो एसआईटी के पास जा सकता है। एसआईटी को तो लगता है कि ये सेटिस्फाई नहीं है, एसआईटी के पास जाके हाईकोर्ट अप्रोच कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, एनएचआरसी, एसएचआरसी जा सकता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो तमाम सारे प्लेटफॉर्म विपक्ष के पास भी है, इस पर कोई समस्या नहीं है। और जहां तक ठीक है, अब मैं इसी सवाल को लेकर निखिल साहब के पास जाता हूं। निखिल साहब, जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ठीक है निखिल साहब, मैं सिर्फ दो सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं। देखिए ये बिल्कुल हटके हैं, राम मंदिर चोरी से हटके, क्योंकि देखिए आप बार बार बता रहे हैं कि मुद्दा तो है और चोरी तो हुई है, लेकिन सवाल मेरा यह रहेगा, क्योंकि देखिए अजय राय गए थे ना राम मंदिर, चाहे उन्हें नजरबंद कर लिया गया, लेकिन ये मैसेज तो गया कि कोई राम मंदिर दर्शन करने जा रहा है तो उसे नजरबंद कर लिया गया। केजरीवाल साहब गए, रामलला के दर्शन करने आए, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं, इटावा का केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा तो रामलला के दर्शन करेंगे। मौका अच्छा है ना आपके लिए, अब विपक्षी पार्टी है भाई, आचार्य जी कह रहे हैं कि आंदोलन करिए ना, हम कह रहे हैं कि आंदोलन करिए, किसने रोका है? लेकिन मीडिया में सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेहनत नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना आम जनता के लिए अच्छा होगा। निखिल साहब, आप बिल्कुल कह रहे हैं हंस भाई, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और आचार्य जी ने भी कई अच्छी बातें बोली है, इनको बड़ा ज्ञान है। इन्होंने बात बोली कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष को मजबूत, जब तक विपक्ष मजबूत रहेगा, जब तक हमारा एक आंदोलन और हमारा संविधान एक सुचारू रूप से चलता रहेगा। और श्री, मेरी बात तो सुन लीजिए, हम तो श्री स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी को मानते हैं, और अगर आप विपक्ष की बात करें तो ये मामला क्या आपने उजागर किया था? ये मामला तो विपक्ष ने उजागर किया था, क्या मामला विपक्ष ने उजागर नहीं किया था? अगर ये मामला विपक्ष उजागर नहीं करा तो अब तक ये मामला नहीं आ पाता। हर्ष भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी न्यूट्रल इस मामले को नहीं उठा पाता है। तो कम से कम आपको आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहिए, माननीय अखिलेश समय पार्टी, तो उन्होंने कम से कम इस चोरी के बारे में बताया। नहीं तो आज तक अभी तक सुनने में आ रहा है चोरी 3 करोड़ की हुई है, और आगे चोरी है 3 साल तक ऐसी चोरी चल रही होती। कम से कम जनता को पता तो लगा कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उनका पैसा किन द्वारा खाया जा रहा है। 2.5 साल में ये बातें पता लगी है, तो कम से कम आपको धन्यवाद देना चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी का, आपको धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी का, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया। और क्या सारा काम सर अखिलेश यादव जी को ना, एक मिनट निखिल साहब, अखिलेश यादव जी को मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। टोटली जीरो है, ये कुछ नहीं कर पा रही, हमें हमारा धन्यवाद देना चाहिए। अपना काम करे तो सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है? बड़े मगरमच्छों का नाम क्यों नहीं आ रहा? बताओ, सरकार बड़े मगरमच्छों में डरती है क्या? ये मगरमच्छ क्या है? भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छ है, कोई मगरमच्छ है जिनका नाम नहीं आ पा रहा है। आप एक बात याद रख लीजिएगा हर्ष भाई, अगर जनता किया फैसला है, और अगर सरकार भी इनको, इन दोषियों को, इन देशद्रोहियों को सरकार बताने का काम करेगी, तो श्रीराम बिल्कुल इनको बताने का काम करेंगे। श्रीराम बिल्कुल अपना दंड इनको देंगे, और जो इनको बचाएगा श्रीराम अपना दंड उनको देंगे। 24 में अयोध्या आ रहे थे, 27 में उत्तर प्रदेश आने जा रहे हैं। चलिए ठीक है राम जी अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी इतना दावा ठोकती है लेकिन फिर वो दावा सच नहीं हो पाता तो फिर बुरा लगता है सर। क्योंकि देखिए इलेक्शन टाइम में भी आप लोग आएंगे, और जब वोटिंग हो रही होगी तब भी आएंगे, जब मतगणना होगी तब भी आएंगे। खैर अभी 2027 आना बाकी है, लेकिन इतना तो है कि जमीन तो तैयार हो गई है। लेकिन राम जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं भैया सब 2027 में अखिलेश यादव जी आएंगे, और राम नाम वो जप रहे हैं, लेकिन राम नाम तब नहीं जपा गया था जब जपना चाहिए था। लेकिन राम नाम अपना पराया माल, राम नाम जपना पराया माल अपना, वो कहीं ना कहीं इस सरकार में भी हुआ। तो क्या कहेंगे दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि 2027 नजदीक है और ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है? मेरा तो इतना ही सुझाव है कि समाजवादी पार्टी और दूसरी जो पार्टी राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाकर बिला वजह की उछल कूद कर रही हैं, इन सबको ये फुटबॉल मैच खेलना चाहिए, अच्छी किक मारे, पेनल्टी कॉर्नर मारे, शायद उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी ना तो वो पेनल्टी कॉर्नर मार पा रहे हैं, ना किक मार पा रहे हैं। बस एक मुद्दा है मगरमच्छ। अरे भैया मगरमच्छ कौन है? सबसे बड़ा मगरमच्छ वो है जो टोटियां चुरा के ले गया, और ना केवल वो, और इतने आज जो है वो लखनऊ का डीएम। आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की राम जी, आपने अगर खाली नाम रखने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, आप में हिम्मत नहीं है बोलने की। टोटिया क्या वहां के डीएम ने चुराई थी? आप में हिम्मत है तो बोलिए,
क्या आपकी जाति अरे का बोल इसमें रहे हैं आप ना, नाम नहीं बता पा खुलेआम रही बोल रही है, इतना पूरी डर होना जनता चाहिए। जानती है, सब डीएम का जानते हैं, नाम आप लीजिए, आप जानते हैं। डीएम का नाम कौन लीजिए, आप टोटी इतनी चुरा हिम्मत के नहीं है ले आप गया में, और आप बिलावदे कहीं जो ना कहीं है, सरकार के आप लोग उछल में काम कूद कर करते रहे हो। हैं। नहीं, सच्चाई थोड़ी कड़वी लगती है निखिल साहब, लेकिन सच्चाई सच्चाई। आचार्य जी समय कम है, एक कमेंट चाहता हूं आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आचार्य जी देखिए समय कम है, एक कमेंट आपसे चाहता हूं, क्योंकि देखिए बार बार जय श्री राम जय श्री राम, वो नाम पहले नहीं था। अभी राम जी बैठते हैं तब भी उस पर आपत्ति की राम जी अगर कोई सच्चाई बता देते हैं तो राम नाम रख लेने से कोई राम जैसा नहीं हो जाता। चलिए ठीक है, वो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन क्या उनसे सीख नहीं ली जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी इसलिए सीख नहीं लेना चाहती है क्योंकि अन्य लोगों को भी वो साधना चाहती है? अगर हिंदुओं की मैं खास तौर पर बात करूं, क्योंकि आप आचार्य हैं और हिंदुओं के संपर्क में खास तौर पर रहते हैं, आचार्यों की, तमाम हिंदुओं की इस बात को लेकर क्या विचार है कि आगे आने वाले समय में हिंदू योगी आदित्यनाथ को ही वोट करेगा या फिर हिंदू कहीं और जाएगा? हिंदू कहीं और शिफ्ट होने नहीं जा रहा है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, नैरेटिव सेट करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, और भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया है। विपक्ष उस नैरेटिव को तोड़ ही नहीं पा रहा, तोड़ना तो छोड़िए, उस नैरेटिव को छू भी नहीं पा रहा है। जो हिंदुत्व की व्यवस्था है, जो हिंदुओं की भावना है और उनके लिए किया गया जो काम है, विपक्ष उसके आसपास भी नहीं आ पा रहा है। देखिए, ये आरोप सपा पर जीवन पर्यंत रहेगा। अब इससे जो है अपने इस आरोप को कैसे धुल पाते हैं अखिलेश यादव जी, मैं नहीं कह सकता हूं कि जो 90 में जो कार सेवकों पर जो भी व्यवस्था हुई, जो गोलियां चली, जो भी हुआ, फिर उसके बाद में एक मिनट रुक गए, उसके बाद में फिर 2006 में जब जो है सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी ही मुख्यमंत्री थे, उस समय पर मंदिरों के अधिग्रहण के लिए नियम लाना, या फिर कांग्रेस सरकार का समर्थन करना, जब कांग्रेस जो है मंदिरों के अधिग्रहण पे नियम लाई, विपक्ष इस बात पर कभी भी जो है अपने आप को स्टैंड कर ही नहीं पाएगा उस जगह पर जहां बीजेपी ने स्टैंड कर लिया है। मैं बीजेपी का कोई प्रचारक नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि बीजेपी इनसे उस जगह पर कई कदम आगे है, और हिंदू इस बात को जानते और समझते हैं। हाँ, ये हिंदुओं में कुछ जाति व्यवस्था में जो है, वर्ण व्यवस्था में कई बार फूट डाल करके कुछ पार्टियां सफलता पा जाती हैं, लेकिन ये क्षणिक मात्र होता है, ये सदैव के लिए नहीं रहने वाला। ये बात ठीक है, ठीक है, अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, लेकिन निखिल जी राम मनोहर लोहिया का आपने जिक्र किया था। राम मनोहर लोहिया जी का अगर हम जिक्र करें तो वो ये नहीं सिखाते थे कि हिंदुओं के साथ मारकाट करो, वो ये नहीं सिखाते थे कि किसी भी रंग को आप कह लीजिए कि इस पार्टी का सिंबल है, क्योंकि आजकल तो लाल रंग किसी का हो गया है, हरा रंग किसी का हो गया है, तो ऐसी सीख नहीं दी गई है। हमारे जो उच्च विचार वाले लोग हैं, सुन लीजिए सर, निखिल सर सुन लीजिए, जो उच्च विचार वाले लोग हैं उन्हें हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, राम मनोहर लोहिया हो, तमाम चीजें हम पढ़ते भी हैं। आपने अखबार की बात की थी, तो सर मैं अखबार में खुद काम कर चुका हूं, अखबार लिख चुका हूं, आप तो पढ़ते भी होंगे, पढ़ते भी हैं, हम लिखते भी हैं, और आज आपके साथ डिबेट भी कर रहा हूं। कहने का मतलब बस इतना है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना वो सरकार से सवाल भी पूछ पाएगा और वो जनता के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए हम आपसे बार बार सवाल पूछते हैं और इसलिए आपको बार बार इनवाइट भी करते हैं कि भैया निखिल साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी बातों में दम होगा, और जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि अखिलेश यादव ही बोल रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया निखिल साहब, राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था, फिर हम मुलाकात करेंगे, राम मंदिर पर ही चर्चा करेंगे। फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं क्योंकि अभी चोरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बात हो रही है कि आखिर वो सरगना कौन है जिसकी देखरेख में ये सब हुआ और उसने ही यही सब करवाया है, उसको लेकर सवाल है। साथ ही साथ सियासत पर सवाल है कि जो हिंदू की आस्था पर चोट हुई है, क्या आगे आने वाले समय में 2027 में बदला लिया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा किया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, ये जनता कहती है और सर्वे भी यही बात कह रही है। कल फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे और बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।